ये असल में परमेश्वर हैं जो शुभ संदेश, खुशखबरी का समाचार ला रहे हैं। खुशखबरी, और फिर भी आज वो जो शुभ संदेश का प्रचार करते हैं उन्हें झूठे भविष्यवक्ताओं के रूप में देखा जाता है। वो एक कल्ट हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, पर असल में ये सभी संदेश, अभी इस समय भी ये संदेश एक खुशखबरी है एक बूढ़े दंपत्ति के लिए जिनका कोई बच्चा नहीं हुआ था अपने वृद्ध अवस्था में। आमीन। और इस समय भी दुगने बांझ हैं। जी हाँ, वो दुगने बांझ हैं। तो और कितना होगा। परमेश्वर खुशखबरी लेकर आते हैं, हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए धन्यवाद प्रभु, है कि नहीं? पर नहीं, बहुत से लोगों में प्रतिक्रिया हमेशा होती है बुरी राय रखना, ठीक है, और ये कि मैं कैसे जानूं, मैं इसमें यकीन कैसे कर लूं, ठीक है। और स्वर्गदूत कहता है मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति न की। क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया तो गूंगा हो जाएगा। अब इसमें परमेश्वर की बुद्धिमत्ता है, क्योंकि अगर पत्नी गर्भवती है, ठीक है, और वो हमेशा अविश्वास की बात कर रहा है, वो असल में जो परमेश्वर कर रहे हैं उसे बिगाड़ सकता है। तुम्हारे वचन में एक सामर्थ्य होती है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही होते हैं। तो जब यहोशू ने यरीहो के लोगों को शहर पनाह के गिर्द घुमाया तो उसने उन सबको चुप रहने को कहा। उसने कहा कि कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, तपती धूप के नीचे या जहां कहीं भी हो। परमेश्वर कहते हैं कि बस इसके गिर्द जाओ और खामोश रहो। उन्होंने ये सबक बहुत पहले सीख लिया था, 40 साल पहले उन्होंने सबक सीख लिया था कि कैसे कबीलों के मुखिया जो भेदिए जो अंदर गए वो बाहर आए, उन्होंने बातें की, वो बड़बड़ाए, शिकायतें की, अविश्वास किया परमेश्वर के बारे में अपनी बुरी राय प्रकट करते हुए, और वो निर्जन प्रदेश में गिरकर मर गए, निर्जन प्रदेश में। तो जकरयाह गूंगा हो गया। आमीन। जब तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा न हुआ, उसका मुंह खुला जब उसने उनके नाम के बारे में पूछा, बच्चे के नाम के बारे में, उसका नाम होगा परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह, सचमुच यूहानन, परमेश्वर का अनुग्रह यूहन्ना। और उसकी जुबान खुल गई और उसने एक भविष्यवाणी की, एक बहुत ही सुंदर भविष्यवाणी, बहुत ही सुंदर स्तुतिगान। हालेलुया, आमीन। अब हम उसी अध्याय पर चलते हैं, नीचे आ जाइए। अब हम मरियम की ओर चलते हैं। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। जी हाँ, मरियम। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है, तू सब स्त्रियों में धन्य है। जानते प्रभु ने मुझसे ये कहा, जब पहले मुझे संदेश दिया तो ये इस वचन से था। उन्होंने कहा कि सबको ये कहो कि हर सुबह जब आप उठते हैं या जब आप सोते हैं उससे पहले और दिन के दौरान यहां वहां जब परमेश्वर आपको याद दिलाते हैं, कहो, अपना नाम लो और कहो, तू अत्यधिक अनुग्रहित है। आमीन। तू मनुष्यों में धन्य है, तू स्त्रियों में धन्य है। ये कहो। आमीन। जानते हैं क्यों? ये शब्द अति अनुग्रहित वही शब्द है जो हम सब के लिए इस्तेमाल किया गया है इफिसियों 1 में। अत्यधिक अनुग्रहित ग्रीक में करीटू, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेत में दिया। वही ग्रीक शब्द सेत मेत में, वही ग्रीक शब्द प्यारे में, वो है यीशु। आमीन। परमेश्वर ने हमें अत्यधिक अनुग्रहित किया है उस प्यारे में। अत्यधिक अनुग्रहित है वो प्यारा। पूरे नए नियम में केवल 2 बार इस्तेमाल किया गया है मरियम के लिए। उस पूरे नए नियम में मरियम के लिए और हम सब के लिए यहां इस वचन में इफिसियों में। आमीन। करीटू ग्रीक में शब्द चेरिश से, यानी अत्यधिक अनुग्रहित। अत्यधिक अनुग्रहित। हर सुबह हम उठते हैं, अपनी ओर देखिए और कहिए, तुम अत्यधिक अनुग्रहित हो। आमीन। तुम मनुष्यों में धन्य हो। आमीन। गौर करें, मरियम स्त्रियों से ऊपर धन्य नहीं है, वो स्त्रियों में धन्य है। क्या मतलब है इसका? वो अलग दिखती है। आमीन। दूसरों के पास शायद आशीष ना हो पर आपको आशीष प्राप्त है। आप मनुष्यों में, स्त्रियों में धन्य है। आमीन। स्त्रियों में धन्य है। आमीन। और आप अत्यधिक अनुग्रहित हैं। अत्यधिक अनुग्रहित, न केवल अनुग्रहित पर अत्यधिक अनुग्रहित। हालेलुया, हालेलुया। वो उस वचन से बहुत ही घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो। क्या आपने गौर किया है कि जब स्वर्गीय प्राणी हमारे पास आते हैं, पहली बात जो वो कहते हैं वो चाहिए होती है कि भयभीत ना हो। आमीन। यहां तक कि प्रभु का स्वर्गदूत भी भयभीत ना हो। इब्री में अल्तिरा, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो। आमीन। परमेश्वर के बारे में अच्छी राय रखो। वो नहीं चाहते हैं कि आप एक क्षण भी भय के अधीन हो। आमीन।
वो उनकी तरह नहीं जो लोग असुरक्षित महसूस कराते हैं। जब वो प्रकट होते हैं लोग उनसे डरते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि मुझे पहचाना जा रहा है, मुझे आदर मिल रहा है, उन्हें लगता है कि उन्हें लोगों से प्रेम मिल रहा है। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर को इन सब ईगो ट्रिप्स की जरूरत नहीं है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। पहली बात जो कहते हैं, भयभीत मत हो। आमीन, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। फिर से इस पर जोर देते हुए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हमेशा खुद को याद कराइए, भयभीत ना हो। आमीन। आप कोई बुरी खबर सुनते हैं, भयभीत मत होइए, आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिला है। डॉक्टर ने आपको एक बुरा प्रोग्नोसिस दिया है, बस ये कहिए डरो मत, आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिला है। ये चीज पलट जाएगी। आमीन। स्वास्थ्य है आपके भविष्य में, बीमारी नहीं है। आमीन आमीन। आप और बदतर नहीं होंगे, आप बेहतर होंगे। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि आपने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है। तुम स्त्रियों में धन्य हो, तुम मनुष्यों में धन्य हो, तुम अत्यधिक अनुग्रहित हो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। तब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। अब उसने ये नहीं कहा, मैं इसे यकीन से कैसे जान लूं, मैं ये कैसे जान लूं कि तुम जो कह रहे हो वो सच है, कैसे मान लूं। यही जकरिया ने कहा था। उसने पूछा कि ये तरीका कैसे हो सकता है, ये देखते हुए कि मैं किसी पुरुष को जानती तक नहीं, मेरा विवाह नहीं हुआ, और आम तरीका बच्चे पैदा करने का है किसी पुरुष के साथ में मिलना, ठीक है, पर मेरा विवाह नहीं हुआ है। आमीन। तो वो पूछ रही है मेथोडोलॉजी के बारे में, स्वर्गदूत पर सवाल नहीं उठा रही है। और यही तो अंतर है। आखिर ये कैसे हो सकता है? और स्वर्गदूत ने जवाब दिया और कहा कि पवित्र आत्मा, जब उसने पूछा था कैसे, और पवित्र आत्मा ने जवाब दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर का पुत्र। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। इस पर गौर करें, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यही प्रतिक्रिया परमेश्वर हम सबसे चाहते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन पर उपदेश देते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं वो आपकी बीमारी से आपको चंगा कर दें, तो आप क्या कहते हैं? मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो। आमीन। जब आप सुनते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आपका परिवार फिर से एक साथ आए, आमीन, शांति और मेल भाव से रहे, ठीक है, आमीन, कि परमेश्वर आपके परिवार का भला चाहते हैं, तो आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं? आप कहते हैं आमीन, आमीन। आप कहते हैं आमीन। आमीन असल में विश्वास के लिए एक इब्री शब्द है। ग्रीक में नए नियम में विश्वास के लिए जो शब्द है वो है पिस्टिस, और पुराने नियम में इब्री में ये शब्द है आमीन। जी हाँ, जब ये लिखा है उत्पत्ति 15 वचन 6 में, अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ये शब्द विश्वास शब्द है आमीन, ये इब्री में शब्द है आमीन, इसलिए हम कहते हैं आमीन। आप जानते हैं आमीन यीशु का नाम है, आमीन यीशु का नाम है, आमीन। प्रकाशित वाक्य 3 में ये लिखा है कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, ये बातें कहती हैं आमीन। आमीन एक व्यक्ति है, आमीन, आमीन, ये हुआ आमीन। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। आपको इसकी प्रतिक्रिया नहीं पता है तो मरियम की तरह इसकी प्रतिक्रिया दीजिए। जब परमेश्वर आपसे कोई प्रतिक्रिया करते हैं और सुनते हैं परमेश्वर के वचन में कोई प्रतिज्ञा दी जा रही है, तो वहां पर बैठे ही मत रहिए और कहिए खैर ये होता है तो होता है। नहीं, परमेश्वर विश्वास से काम करते हैं, भूलिए मत। विश्वास है परमेश्वर के बारे में अच्छी राय रखना। विश्वास कल्पनाओं और अनिश्चितताओं में काम नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। विश्वास काम करता है सुनिश्चितता में, आमीन, सत्यता में, आमीन, यकीन में, आमीन, यकीनन। ये काम नहीं करता है अंदाजे में, शायद में, हो सकता है में, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, विश्वास है, आमीन, प्रभु की स्तुति हो। और जब हम इस तरह उपदेश देते हैं, ये 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 की तरह है, यहाँ लिखा है, इसलिए मैंने जो ये इच्छा की थी, पौलुस कहता है, तो क्या मैंने चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूँ क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ? और शरीर के अनुसार इच्छा क्या है? कि मैं बात में हाँ हाँ भी करूं और नहीं नहीं भी। शरीर के अनुसार काम करना है, हाँ हाँ नहीं नहीं। परमेश्वर भले हैं, कई बार परमेश्वर शायद कुछ बातें होने दें, पर आप अंत देख नहीं पाते हैं। परमेश्वर हमेशा भले हैं दोस्तों, और जब भी बुरी बातें होती हैं तो वो उसके उद्गम नहीं है, पर वो आपकी भलाई के लिए काम करवाएंगे। परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हाँ और नहीं दोनों पाई नहीं जाती हैं। कई बार वो चंगाई देते हैं, कई बार वो नहीं देते हैं, हाँ और नहीं। नहीं नहीं नहीं, पौलुस कहता है हमारा उपदेश उस तरह का नहीं है। देखो दोस्तों, क्या आप नए नियम के उपदेश को सुन रहे हैं? ये है जो पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसके द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा
तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ उसमें हाँ और नहीं दोनों न थी, उसमें हाँ ही हुई है, सुनिश्चित हाँ। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, लोग पूछते हैं पास्टर प्रिंस क्या मैं पुराने नियम की प्रतिज्ञाओं का दावा कर सकता हूं? उन चीजों के लिए क्यों नहीं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वो सब उसी में हाँ के साथ हैं, जिसमें पूरा पुराना नियम भी शामिल है। असल में इसमें ज्यादातर तो पुराने नियम से ही है। जब पौलुस कहता है सब, तो ये सब है मसीह में परमेश्वर की सब प्रतिज्ञाएं, उनमें मसीह है और वो हाँ है और मसीह में है। आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे जरिए का मतलब क्या है? हम कहते हैं आमीन, परमेश्वर कहते हैं हाँ। ये इस तरह है, परमेश्वर कहते हैं कि स्त्रियों में तू धन्य है, स्त्रियों में धन्य है तू, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं आमीन। आमीन। परमेश्वर आपके माध्यम से महिमा पाते हैं। आमीन। एक और प्रतिज्ञा है जो मिलती है, परमेश्वर कहते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। असल में ये एक उपलब्धि है, अब ये प्रतिज्ञा नहीं रही। आमीन। और आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं आमीन, और इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। आमीन। और आपको अपने शरीर में इसकी पूर्णता हासिल होती है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास से प्रतिक्रिया करें, परमेश्वर की अच्छी राय रखते हुए। जानते हैं, मरियम की तरह मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार। फिर से ये आप पर निर्भर नहीं है कि आप विश्वास उत्पन्न करें, ये प्रभु हैं। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, हर बात आपके वचन पर निर्भर करती है।